सबसे बड़ा रुपया। अब रुपया इतना बड़ा है कि लोग इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कुछ इसे मेहनत और हुनर से कमाते हैं, तो कुछ ऐसे भी है जो चोरी चकारी करके अपनी जेबें भरते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो नकली नोट छापने निकल पड़ते हैं। 2 गुना पैसा पाने की होड़ में ये महारथी नकली पैसों से अंबानी बनने के ख्वाब सजा लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा करना किस हद तक सही है? इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? नकली नोट से आम इंसान कितना प्रभावित होता है और आखिरकार इससे कैसे बचा जा सकता है? चलिए आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब से पर्दा उठाते हैं। ऑनलाइन यूपीआई का चलन जितनी तेजी से भारत में लोकप्रिय हुआ है, उतनी ही तेजी से नकली नोट छापने वालों का कारोबार भी फला फूला है। आरबीआई रिपोर्ट बताती है कि साल 2021-22 में पिछले कुछ सालों के मुकाबले नकली नोट्स में 10.7% की बढ़ोतरी हुई है। 10 से लेकर 2000 रुपए तक सभी नोटों की फेक कॉपीज को भारी तादाद में छापा जा रहा है। खास तौर पर 500 रुपए के नकली नोट्स में तो 102% का इजाफा देखा गया है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इससे दिक्कत ही क्या है। दरअसल फेक करेंसी किसी भी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। नकली नोट बाजार में ज्यादा मात्रा में आते ही इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं। किसी भी देश में गुड्स और सर्विसेज की कीमत वहां मौजूद प्रेजेंट करेंसी की संख्या के बराबर होती है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नोट प्रिंटिंग और सर्कुलेशन पर खास नजर रखता है। लेकिन फेक करेंसी के बाजार में आते ही सर्कुलेटेड मनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। लोगों के हाथ में ज्यादा परचेजिंग पावर आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने से बैंक में सेविंग्स कम हो जाती है। मार्केट में मनी फ्लो तो बढ़ जाता है, लेकिन संसाधन कम होने से सप्लाई कम ही रहती है। और फिर आता है महंगाई का वो दौर, जहां 10 रुपए में बिकने वाले सस्ते सामान की कीमत में भी रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया जाता है। इन्फ्लेशन में मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग जमाखोरी पर उतर आते हैं। वो जरूरत से ज्यादा गुड्स को जमा करके उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। अब एक तरफ जहां आम लोगों की जेब महंगाई की मार झेलती है, वहीं व्यापारियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। सामान की खरीद बेच में अगर मिलने वाली राशि नकली होती है, तो बैंक ऐसे नोट्स को खारिज कर देता है। इसका उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलता है। लाखों रुपए की चपत उनके बिजनेस को उठानी पड़ती है। भारी नुकसान से हताश व्यापारी सरकार और बैंकिंग सिस्टम से भरोसा खो बैठते हैं। नोट्स की क्रेडिबिलिटी घटने के साथ ही विदेशी लोगों की नजर में भी करेंसी की कीमत घट जाती है। ऐसे में मुद्रा अपने डिवैल्यूएशन फेज में एंट्री लेती है। अब जैसे जैसे फेक करेंसी बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा गिरती चली जाती है। सरकार नए नोट नहीं छाप पाती और नकली नोट की एस्टिमेटेड वैल्यू का पता नहीं लगा पाती। ऐसे में देश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही साथ विदेशी व्यापार में भी सरकार को कई घाटे झेलने पड़ते हैं। इंपोर्ट होने वाले गुड्स की कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बाजार में उसे 2 गुनी कीमत पर बेचा जाता है। इन्फ्लेशन की ये साइकिल अर्थव्यवस्था को हाइपर इन्फ्लेशन की गर्त में धकेल देती है, जिस वजह से चाहकर भी सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाती है। अब सवाल आता है कि आखिर फेक करेंसी क्यों छापी जाती है और इन्हें छापने का बीड़ा कौन उठाता है? रिपोर्ट्स बताती है कि ज्यादातर फेक करेंसीज की तस्करी ड्रग्स, ड्रग डीलिंग, आतंकवाद, हथियारों की खरीद बेच जैसे इलीगल क्राइम्स के लिए छापा जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देने के लिए ज्यादातर ट्रांजैक्शंस नकली नोटों से होता है। भारत में नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी इन्हें छापा जाता है और सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय बाजारों में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके लिए बांग्लादेश, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना जैसे छोटे ट्रांजिट रूट का सहारा लिया जाता है। इससे देश में बैठे क्रिमिनल्स टेररिज्म फंडिंग को मदद मिलती है और इकोनॉमी अंदर ही अंदर से खोखली होती चली जाती है। बस इन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार डिमोनेटाइजेशन जैसे कदम उठाती है। भारत में फेक करेंसी और ब्लैक मनी से छुटकारे के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया डिमोनेटाइजेशन भी इसी समस्या के समाधान के लिए था, लेकिन ये कई मायनों में नाकामयाब साबित हुआ। भले ही एटीएम की लाइन में खड़ी जनता ने इसे पूरा सहयोग किया, लेकिन अफसोस 2017 के बाद से लगातार ही नकली नोटों की तादाद तेजी से बढ़ती गई। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में जमा हुए डिमोनेटाइज नोट्स का आंकड़ा 15.92 करोड़ रुपए था। वही बाद के सालों में यह आंकड़ा 2 गुनी तेजी से बढ़ा। कमाल की बात है कि 2020 में पुलिस को 2019 के मुकाबले 190% ज्यादा नकली नोट बरामद हुए।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि 2020 में हाई क्वालिटी फेक करेंसी 2019 के मुकाबले 92.17 करोड़ रुपए ज्यादा थे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता का मानना है कि हर साल 70 करोड़ फेक रुपीस इंडियन मार्केट में पंप किए जाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या फेक करेंसी को रोकने का कोई तरीका है? भारत सरकार इस पर जोर शोर से काम कर रही है। इसके लिए NIA के अंतर्गत टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल TFFC बनाया गया है। इसका नाम फेक इंडियन करेंसी नोट्स और टेरर फाइनेंसिंग के डेटाबेस को मेंटेन करना है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री द्वारा एक स्पेशल FCOD ग्रुप भी बनाया गया है, जिसका काम फेक करेंसी से जुड़ी सभी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को स्पेशल एजेंसी से साझा करना है। सरकार ने नकली नोट की छपाई को रोकने के लिए 1967 के UAPA एक्ट में भी बदलाव किया है, जिससे फेक करेंसी छापने को टेररिस्ट एक्ट बना दिया गया है। बांग्लादेश और भारत के बीच फेक करेंसी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए एक MOU भी साइन किया गया है, ताकि दोनों देशों में बढ़ती समस्या का निपटारा हो सके। आखिर में यही कहा जा सकता है कि फेक करेंसी केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी बड़े देशों के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है। यकीन मानिए, चाइना जैसे विकसित देशों की युआन करेंसी भी नकली नोट की समस्या से जूझ रही है। कुछ यही हाल US डॉलर्स का भी है। बोस्टन के फेडरल रिजर्व बैंक की माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा नकली नोट US डॉलर के छापे गए हैं। इसके अलावा यूरोज, ब्रिटिश पाउंड्स और मैक्सिकन पेसोस का भी यही हाल है। बस फर्क इतना है कि विकसित देशों में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, जबकि साउथ अफ्रीका जैसे गरीब देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। कई देश सालों तक रिसेशन की खाई से कभी बाहर नहीं निकल पाते और कई देश भूखे मरने की स्थिति में आ जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है और क्या आपके पास फेक करेंसी से निपटने के लिए कोई जबरदस्त उपाय है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।